अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी फ्राइडे। आज जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, आप लोग इसको रेसिपी को रमज़ान के लिए सेव कर लें। ठीक है, रमज़ान के लिए नहीं तो आप लोग अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए इसको सेव कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगे। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन चीज़, ठीक है, पोटैटो फिल्ड जो है ना बॉल्स, आप लोग इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं और एज अ स्नैक हम लोग इसको बना सकते हैं। सबसे पहले ग्रीन चिलीज़ लिए, नमक और काली मिर्च ऐड करके मैंने चिकन को ना अच्छे से बॉईल किया। एक छोटा मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे, ठीक है, अच्छे से मैं इसको सबको चॉप कर लूँगी। चॉप करके ये मटेरियल जो है हम लोग प्लेट में निकालेंगे। इस मटेरियल को आप लोग कर देंगे साइड पे। फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया जिसमें हम लोगों ने चिकन, प्याज, हरी मिर्चों को अच्छे से छोटा छोटा मोटा मोटा मीन्स के चॉप कर लिया। ठीक है, रफली फाइन पेस्ट चॉप सा कर लिया। ठीक है, आप लोग इसको हैंड से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इसको चॉपर में करेंगे तो ज़्यादा अच्छी फीलिंग जो है ना रेडी होगी। ये है जिसकी फ़ाइनल लुक। और अगर अभी तक मेरी उन सब्सक्राइबर ने ना लाइक नहीं किया जो रेसिपी आकर देखते हैं, स्किप कर करके, ठीक है, कमेंट करते हैं और चले जाते हैं, तो सब्सक्राइब कर दो, अच्छा सा कमेंट कर दो, शेयर कर दो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मुझे ज़रूर बताना, फीडबैक देना। यहाँ पर ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया। मैंने बॉयल एग लिया, इसको हैंड से मसल रही हूँ। ठीक है, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इस मिक्सचर में ना मैं जस्ट सॉल्ट ऐड करूँगी और कोई स्पाइसेस नहीं ऐड करूँगी। अगर आप लोगों के घर में चटखारेदार ज़्यादा बनता है, ठीक है, बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए ही बना रहे हैं आप लोग एज आ टी टाइम में यूज़ करने के लिए, तो आप लोग इसमें भी स्पाइस ऐड कर सकते हैं। लाइक आप लोग काली मिर्च ऐड कर दें, कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर दें, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करें, कुछ भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसका जो टेस्ट है और ज़बरदस्त हो जाएगा। मैं जैसे कि अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मुझे था कि जो स्पाइस है वो थोड़ा सा कम रखूँ ताकि बच्चे शौक से इजीली खा सकें। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं जिसमें मैंने बॉयल आलू लिए। ठीक है, इनको अच्छे से हम लोगों ने वॉश किया, इनको बॉयल किया, इनको मैश कर लिया। यहाँ पर जब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे जिसमें सबसे पहले नमक, हरा धनिया, सूखी मेथी ऐड की है। ठीक है, काली मिर्च ऐड करूँगी, थोड़ी सी अजवाइन ऐड करूँगी, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, चाट मसाला ऐड करूँगी। ये चाट मसाला मुझे कहीं से मिला है गिफ्ट, बहुत मज़े का, इतना चटखारेदार है, वाह वाह, मुझे तो इतना पसंद आया ना, बहुत ही मज़े का है। ठीक है, और यहाँ पर जी अब मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। स्पाइस आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने सारे किचन के बेसिक स्पाइसेस ऐड किए थोड़े थोड़े करके, ठीक है, ताकि अच्छा टेस्ट भी आए और जो है ना स्पाइसेस इतने ज़्यादा भी ना हो जाएं कि बच्चे ना खा सकें। अच्छा, ये हमारी सेकंड जो है ना स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, अब सेकंड, अब लास्ट में हम लोग इसको असेंबल करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने इसको अपने हैंड्स एंड फिंगर की मदद से अच्छे से नीट कर लेना। ठीक है, इसका फाइन सा मिक्सचर बना लें। अच्छे से नीट करके इसको मैं कवर साइड पे करके रखूँगी और सारी चीज़ें जब इकट्ठी करती हूँ यहाँ पर जी अब मैं बनाने लगी बॉल्स। ठीक है, इस पॉइंट पे आप लोगों ने सबसे पहले आलूओं का मिक्सचर लेना, फिर ये जो चिकन, अनियन और ग्रीन चिली था, इतना अच्छा ये मीन्स के मिक्सचर बना था ना, ये वाला मिक्सचर लूँगी, थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँगी और इस तरह से ना टेक्निक से आराम से ना आप लोगों ने इसके बॉल्स बनाने आसानी से बन जाते हैं। अगर आप लोग चाहें बहुत ज़्यादा भर भर के चीज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहें कम ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और इसको ना यहाँ इस पॉइंट पे थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल है। इस पॉइंट पे आप लोगों ने 20 मिनट्स के लिए इसको फ्रीज़र में रख देना, मैंने भी रख दिया था। उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट कोडिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जी अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो फिर ज़रूर कमेंट करना, ठीक है, लाइक करना, सारी रेसिपीज़ को जाके वॉच करें और फिर क्या कहते हैं अच्छा कमेंट करने के साथ साथ मुझे फीडबैक दिया करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी मज़ीद ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ लेकर आ सकूँ। ठीक हो गया। यहाँ पर जी सबसे पहले हम लोग लगाएंगे मैदा। ठीक है, सिंपल फाइन जो आटा मीन्स के ना सिंपल सा, कोई इसमें आप लोगों ने पानी नहीं मिक्स करना, कुछ भी नहीं करना, जस्ट मैदा लगाना है, इसलिए ताकि आपके बॉल्स टूटे ना, ये इसकी सिक्योरिटी है। ठीक है, आप लोग ट्राई करना, आपको 100% जो है ना रिज़ल्ट मिलेगा। इसके बाद आप लोगों ने इसमें मैदा लगा के रख देना। ठीक है, चंद सेकंड्स का रेस्ट दे दें। उसके बाद ये देखें जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। उसके बाद आप लोग एग लगाएंगे और ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। आप लोगों ने इस पॉइंट पे भी थोड़ा सा आराम से ना टेक्निक से काम करना है, क्योंकि आलू जो होते हैं ना वो ज़्यादा स्टिकी होते हैं। ठीक है, टूटने का खदशा होता है, मीन्स के ये जो बॉल है उसकी शेप ख़राब होने का मसला होता है। आप लोगों ने इसको आराम से करना। जब आप लोग 1 से 2 टाइम इसको दूसरी बार कर जाएंगे तो आपके हाथ से गुजर जाएगा, फिर आपके लिए आसान होगा। ठीक हो गया। और ये देखें जी हम लोग इसकी फिलिंग करते करते कोडिंग करके इसको रख देंगे। ये रही जी फाइनल लुक हमारी चीज़ बॉल्स की, चिकन चीज़ बॉल्स की। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे लगे। अब हम लोग इसको थोड़ी सी रेस्ट देंगे। ठीक है, मैंने इसको अगेन फ्रीज़र में रखा था ताकि हर चीज़ जो है ना बैलेंस हो जाए और हमारे जो बॉल्स हैं बिल्कुल भी ना टूटें। ठीक है, कहीं से भी हमें
टूटने का खदशा ना हो। इस टेक्निक को आप लोगों ने ज़रूर यूज़ करना है। मैदा लगा के चंद सेकंड्स के लिए रखें, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसको बाद में अंडा लगाना है और फिर ब्रेड क्रम्स लगा के इसको फ्राई करना है। यहाँ पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा घी नहीं लेना इसको फ्राई करने के लिए, मैंने आपको पहले ही बताया ये थोड़े स्टिकी होते हैं, ठीक है। इसमें चीज़ होती है और भी बहुत सारी फिलिंग हमने ऐड किया, आलू पहले से ही स्टिकी होते हैं, तो आप लोगों ने भर के ऑयल ऐड करके इसको डीप फ्राई नहीं करना। इसको इस तरह से ऐड करना है कि आधा ये घी में हो और आधा जो है ना घी से बाहर हो, तेल से बाहर हो, और अच्छे से गर्म हुआ हो तेल फिर ही ऐड करें। अगर गर्म में ऐड करेंगे तो ये खिलर जाएंगे, ठीक है। अगर तेज़ में ऐड करेंगे तो ये कहीं भी नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद मीडियम फ्लेम कर लो, हल्का गोल्डन सा कलर दे दें, और ये रहे जो हमारे बोल्स की फ़ाइनल लुक। आप लोग इसके साथ चटनी, आप लोग इसके साथ इमली की चटनी, ग्रीन चटनी, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपने बच्चों को केचप के साथ दे देती हूँ क्योंकि मैं रेसिपी रिकॉर्ड करके इतना मीन्स के थक जाती हूँ, फिर मैंने एडिटिंग करनी होती है, फिर मैंने हर प्लेटफॉर्म पे अपलोड करनी होती है, लाइक इंस्टा पे, टिकटॉक पे, तो फिर मेरी यहाँ पे हो जाती है बस। लेकिन आप लोग कुछ भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं। और ये जो मैं अपने बच्चे को खिलाने लगी थी, बहुत अच्छे बने थे चाय के साथ, इतना ज़बरदस्त स्नैक है। मैंने अभी तक इतने स्नैक शेयर किए ना, ज़रूर ट्राई करना। और मुझे है कि मैं प्लेलिस्ट में सारे अपने स्नैक की ना रेसिपीज़ शेयर करूँगी, और आई होप रेसिपी अच्छी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।